सर ने बताया ना सी शार्प पे। मैं सी शार्प पे बताया ना, लेकिन कैसे बताया था? आप बताएं मुझे, आप पहले ये बताएं मुझे, टाइम निकालना कैसे सिखाया सर ने आपको? बताएं। आप मुझे नहीं बताएंगे तो फिर मैं आगे कैसे बताऊंगी? एनीवेज, यहाँ पे आपको टाइम भी आप कैलकुलेट करने, क्योंकि आप जब मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर सकते डेफिनेटली मैं भी नहीं बता रही। यहाँ पे आपके पास ये आ गए, ठीक है, तीनों में सेम काम है। यहाँ पे आपके पास है सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन एंड काउंटिंग सॉर्ट ऑन यूजर डिफाइंड एरे। ठीक है, यहाँ पे आप जो पूछ रहे थे कि अगर हम यूजर डिफाइंड एरे कर दें, शो स्टेप बाय स्टेप सिमुलेशन ऑफ एल्गोरिथम एंड कंपेयर एंड फाइंड द बेस्ट एल्गोरिथम, सर्चिंग एल्गोरिथम इन द फॉर द गिवन ब्लॉक। देखें, यहाँ पे अपने सारे एल्गोरिथम डिफाइन करने हैं, यूजर सारे लेते हैं, ठीक है, यूजर डिफाइन एरे के अंदर, ठीक है, जो भी यूजर डिफाइन कर रहा है, और फिर उसमें से डिसाइड करना है कि यहाँ पे कौन सा आप सॉर्टिंग लगा सकते हैं। ठीक है, सॉर्टिंग का मतलब ये कि मैं बबल सॉर्ट लगा दूँ, सिलेक्शन लगा दूँ, इंसर्शन लगा दूँ, या काउंटिंग। आप स्विच केसेस भी लगा सकते हैं इसमें, या फिर आप चाहें तो इसमें इफ एल्स कंडीशंस लगा के चेक कर सकते हैं कि अगर मैं बबल सॉर्ट अप्लाई करता हूँ तो उसके मेथड पे चला जाए, अगर हम सिलेक्शन करनी तो उसके मेथड पे चला जाए। डेफिनेशंस बना के आप कर सकते हैं इसकी। फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे बोलेगा राइट एन एल्गोरिथम। ठीक है, यहाँ पे एल्गोरिथम की बात हो रही है। ये बेसिकली चीज क्वेश्चन नंबर 4 दोबारा से समझाइएगा। देखें, इम्प्लीमेंट करना है आपको बबल सॉर्ट, सिलेक्शन और इंसर्शन एंड काउंटिंग ऑन यूजर डिफाइन एरे। आपने इन चारों के कोड करके रख लिए, यूजर से इनपुट लेना है एरे को, ठीक है, जो भी यूजर डिफाइन कर रहा है, और स्टेप बाय स्टेप सिमुलेशन दिखानी है, स्टेप बाय स्टेप सिमुलेशन एल्गोरिथम की एंड कंपेयर करना। देखें, एल्गोरिथम की सिमुलेशन समझते हैं कैसे होती है? आपने पास ना कोई भी एक ले लें एरे, ठीक है, जो भी डिफाइंड हो रहा है, अपनी मर्जी से आप बना लें, ये पेपर पे होगी, ये याद रखिएगा, इसका मुझे कोड वगैरह आप ना भी दें तो चलेगा। ठीक है, आप पेपर पे करेंगे ये काम। लेट सपोज के मेरे पास ये यूजर डिफाइंड एरे आ गया, मैंने अपनी मर्जी से सेलेक्ट चूज कर लिया। इस एरे को चूज करने के बाद अब मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी कि मैं इस एरे को सोचूं कि अगर मैं बबल सॉर्ट लगाता हूं तो इसमें कितने स्टेप्स हो रहे हैं, अगर मैं सिलेक्शन सॉर्ट लगा दूं तो उसमें कितने स्टेप्स आ रहे हैं, इंसर्शन में एंड काउंटिंग में, इन चारों सॉर्ट्स के अंदर आपके पास कितने स्टेप्स आ रहे हैं, वो आपने सिमुलेट करना है। सिमुलेट का मतलब जो बॉक्सेस बना के आपने एरो डाल के काम किया हुआ देख रहा है ना पिक्चर्स में ऊपर, वो काम करता है सिमुलेशन। तो आप सिमुलेट करके चेक करेंगे कौन से स्टेप पे कौन सी चीज एल्गोरिथम में चल रही है, एंड एट द एंड यू हैव टू कंपेयर कि आपके पास, मैंने बबल सॉर्ट और सिलेक्शन को कंपेयर किया तो इसमें ज़्यादा स्टेप्स थे, इसमें कम स्टेप थे, इसमें हमारे पास की चाहिए होती है, इसमें की नहीं चाहिए होती है, तो इस टाइप की वर्डिंग लिखनी है। हाँ जी, पेपर पे कर लें, कोई मसला नहीं है। और फाइंड करना कि बेस्ट का मिस होगा। चारों से करना है, बिल्कुल चारों से, चारों से सॉर्टिंग करी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल चारों ही लिखे हुए ना यहाँ पे। मिस यहाँ पेपर पे बना के ना सिर्फ। जी 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 जी, पेपर पे, ये क्वेश्चन पेपर पे पिक्चर ठीक लेके है ना मिस। उसी वर्ड की या पीडीएफ की फाइल में डाल दीजिएगा। पीडीएफ फाइल सेंड करिएगा, वर्ड नहीं करिएगा। और जिनकी वर्ड फाइल ठीक होगी, है मिस। अब फोर्थ असाइनमेंट है, लैब है आपकी ना, तो दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड। राइट मिस एन पहले एल्गोरिथम। तो आपने सामने डॉग का बोला था, तो डॉग ही नहीं भेजिए। नहीं, मैंने कभी आपको डॉक का मशवरा ही नहीं दिया है, मैंने कहा आप नहीं डॉक फाइल को मतलब, पीडीएफ में करके दिएगा। तो मैं मिस कभी पहले वर्ड वालों का तो फाइल, कुछ नहीं होगा ना। पहले वालों को मैंने कंसिडर कर लिया है, अब मैंने कंसिडर नहीं करूँगी, ये कहा है मैंने। यहाँ पे आपके पास लास्ट में है राइट एन एल्गोरिथम that given a sequence of number sorted even number and in ascending order, odd number in descending order। देखें, यहाँ पे आपको ना कुछ नंबर्स को सॉर्टिंग करनी है, ठीक है, रैंडमली नंबर्स होंगे मेरे पास, उन नंबर्स की मुझे सॉर्टिंग करनी है। नंबर से सॉर्टिंग करते वक्त ना आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जो भी नंबर मेरे पास इनपुट आया है, जो भी नंबर मैं काम कर रही हूँ, वो इवन नंबर जो स्टार्ट में होंगे, और नंबर मेरे पास जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक नंबर थे, एक एरे समझ लें इसको, ठीक है, 2 5 1 0 एंड सो ऑन। जब इसका आंसर आएगा ना, देखें सबसे पहले -2 0 2 4 10 20, यहाँ तक मेरे पास क्या हो गई, इवन नंबर की रेंज खत्म हो गई। इनमें से मैंने सारे इवन नंबर को स्टार्टिंग में प्रिंट कर दिया। एट दी एंड मैंने सारे जो ऑड नंबर्स थे उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट किया हुआ है। तो ये एक आपके पास एग्जाम्पल हुई है, इसी एग्जाम्पल को आपने एल्गोरिदम में डालना है। ये काम आपके पास सॉर्टिंग से ही होगा।
आपको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना आता है, अब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। अगर आपके पास थोड़ा सा अगर दिमाग पे जोर डालेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि जहाँ पे आप लेस देन और ग्रेटर देन के साइन यूज कर रहे हैं वहाँ पे आप उल्टा कर देंगे, प्लस की जी मैं जगह पे समझ कहीं में आ माइनस गया, कर देंगे, तो डेफिनेटली वहाँ पे ये काम भी हो सकता है। समझ में आ गया मैं। हो जाएगा ना डिसेंडिंग, आप असेंडिंग कर सकते हो, डिसेंडिंग को उसी को उल्टा करके कर जी सकते बस, हैं। गुड, जी बस। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है? मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 को पेपर पे करना है ना? जी जी, बाकी सारे ठीक आपने है। ऐसे ही करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लास में वाइंड अप कर रही हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन तो अभी ये आप कब पूछ तक सकते का हैं। टाइम है? आज का डेट है वेडनेसडे ना, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक का है। मेरे साथ थर्सडे है। थर्सडे तब भी सैटरडे तक का मैं होगा। संडे 12 तक का कर दूं? मंडे तक का कर देते हैं आप बोले तो। ठीक है, यहाँ पे आपकी क्लास। ओके मैं और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, ऑफ कर रहे हैं यहाँ पे क्लास अपनी। ठीक है, सर ये 1 2 3 में डायग्राम भी बनानी है ना, और कोड भी करना है और डायग्राम भी बनानी है? जी जी बिल्कुल, दोनों करने ठीक। हैं। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है इसमें से? ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अच्छा एक मिनट रुक जाए, अटेंडेंस देख लें। अभी भी मैं कह रही हूँ, अगर कोई अभी भी इन लोगों में से प्रेजेंट है तो बता दें, अदरवाइज अब ये लास्ट टाइम मैं कॉल कर रही हूँ, उसके बाद मैं कॉल नहीं करूँगी। अब्दुल वहाब एब्सेंट है, एमन कमाल, और बस ये 2 लोग हैं, अब्दुल वहाब और एमन, जो अभी प्रेजेंट नहीं है हमारे पास। ठीक है, अरीब अहमद प्रेजेंट। अरीब आपकी नहीं लगी हुई है क्या? अरीब आपकी भी नहीं लगी हुई, ठीक है, सही है, मैंने लगा दी अरीब आपकी। ठीक है, और कोई? ठीक है, यहाँ पे क्लास ऑफ हो रही है। अल्लाह हाफिज़।